नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 1 अप्रैल है। इसको अप्रैल फूल्स डे भी कहते हैं, इस रूप में भी बहुत से लोग मनाते हैं और इस तरह के प्रैंक करते रहते हैं। झूठी सच्ची बातें बताकर लोगों को चकित करना या भ्रम में डालने का काम ये हास परिहास में होता है, कोई बहुत गंभीरता से नहीं होता है। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इस अंदाज में नहीं है, गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। इस हफ्ते यानी आज से जो दिन शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में 2 बड़े निर्णय होने वाले हैं और दोनों की बात करूंगा। पहला मुद्दा जो है वो वक्फ संशोधन विधेयक का है। आपको मालूम है कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और ये बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलना है, अगर इसकी अवधि बढ़ाई नहीं गई तो, जिसकी संभावना कम दिखाई देती है। अब वक्फ संशोधन विधेयक पर जो है जेपीसी बनी थी अगस्त में, आपको मालूम है, उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। उसके आधार पर नए बिल का, नए विधेयक का प्रारूप तैयार हो गया। उसको कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। अब देरी किस बात की है? संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जाना है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उम्मीद ये है, जो खबर है उसके मुताबिक 2 अप्रैल को ये बिल संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अभी पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टेलीविज़न चैनल के कार्यक्रम में जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये विधेयक इसी सत्र में पेश होगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो चाहते तो ये कह सकते थे कि ये विधेयक इसी सत्र में पास होगा, जिसकी उम्मीद थी, लेकिन उनके इन शब्दों से लगता है कि ये विधेयक इस सत्र में पास होने वाला नहीं है, लेकिन पेश होगा। और पेश होकर हो सकता है इसको आगे के लिए टाल दिया जाए, यानी मानसून सत्र जो जुलाई में शुरू होता है। लेकिन ये भी संभव है कि संसद के किसी एक सदन से इस विधेयक को पारित करा दिया जाए। तो आप कहें कि उससे क्या फ़ायदा होगा? एक्ट तो बनेगा नहीं। हाँ, एक्ट नहीं बनेगा, लेकिन भाजपा के लिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। उसका जो स्टैंड है वक्फ बोर्ड को लेकर, वो उसके जो समर्थक हैं उनके बीच में चला जाएगा कि सरकार की नीयत इसको पास कराने की है, इसको कानून बनाने की है। और दूसरा जो इसके विरोध में है, उनके विरोध की धार थोड़ी कुंद हो जाएगी, क्योंकि तुरंत पास नहीं हो रहा है। तो इसलिए विरोध करने का आधार की मतलब ये टल गया है और उनको ये उम्मीद बन सकती है कि हम इसको रुकवा भी सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है ताकि बिहार विधानसभा के चुनाव का समय निकल जाए। मुझे लगता नहीं कि बिहार विधानसभा के चुनाव से इसका कोई सीधे लेना देना है। जनता दल यूनाइटेड संसद में इसका समर्थन कर चुकी है, टीडीपी भी इसका समर्थन कर चुकी है, जो 2 मुख्य घटक दल हैं एनडीए के, जिन पर यह सरकार टिकी हुई है, उन दोनों का समर्थन हासिल है। लेकिन दोनों अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोट पर भी निर्भर हैं, उसकी भी उम्मीद करते हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट उस तरह से नहीं मिला, क्योंकि उनका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जो है विधानसभा का चुनाव नहीं जीता। लेकिन ये भाजपा के भी पक्ष में होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और जेडीयू के लिए तो होगा ही कि मुस्लिम वोट कुछ टूटकर जो है वो जेडीयू की तरफ आए। तो मुस्लिम वोट में अगर डिवीज़न होता है, आरजेडी से टूटता है, तो उसका फ़ायदा जेडीयू को तो मिलेगा ही, बीजेपी को भी मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इसका विरोध हुआ है, जिस तरह से मुस्लिम संगठनों के लोग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं, उन लोगों को लगता है कि अगर इन 2 लोगों को मना लें तो हम इस संशोधन विधेयक को रुकवा सकते हैं। तो बीजेपी को एक तो ये संदेश देना, क्योंकि देखिए, एक सदन से पास हो या दोनों सदन से, एक सदन से पास होने पर भी इन दोनों दलों को समर्थन देना पड़ेगा, तभी पास होगा। तो दोनों दलों का समर्थन भी मिल गया है, लेकिन दोनों दल एक कदम पीछे रुक गए हैं, ये भी संकेत जाएगा। तो दोनों तरह से बीजेपी के बहुत से लोगों का मानना है कि ये विन विन सिचुएशन है, कि हम अपने इरादे को भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी संदेश दे रहे हैं कि हमको कोई जल्दी नहीं है, हम कोई आफत नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि किसी भी हालत में इसी सदन में, और इससे पहले भी जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी सरकार का यही रवैया था। इसीलिए जेपीसी के लिए सरकार तैयार थी और तुरंत जो है जेपीसी में इसको भेज दिया गया था।
अब जेपीसी ने बड़ा वाइडर कंसल्टेशन किया, सभी पक्षों जितने स्टेक होल्डर्स थे सबसे बात की, उसके बाद ये रिपोर्ट दी है। उसमें जो डिसेंट नोट है वो भी लगाया है, विपक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने डिसेंट नोट दिया, असहमति जताई। अब एक विभाजन बाहर भी हो रहा है, मुस्लिम संगठनों में और मुस्लिम समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनको वक्फ बोर्ड से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। उनको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के कब्जे में है। जो मुसलमानों का अशराफिया वर्ग यानी सवर्ण वर्ग है, जो एंटाइटल्ड हैं, वही इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसकी संपत्ति पर वही राज कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के कारण किसी गरीब मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बात जैसे ही मजहब की आ जाती है तो ये समर्थन और विरोध की दीवार जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर सब एक हो जाते हैं। तो इसको इस नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद संसद का जो सत्र 4 तारीख तक है उसकी मियाद बढ़ाई न जाए, और संसद में 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को ये पेश हो और किसी एक सदन से इसको पास करा लिया जाए, और उसके बाद टाल दिया जाए कि मानसून सत्र में दूसरे सदन से पास कराने की कोशिश करेंगे और इसको कानून बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो लोग जेपीसी के सामने पेश हुए, जो वक्फ एक्ट के और वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, वो संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि जेपीसी ने जो उनकी मांग थी उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया है और ये एक तरह से बेअसर हो गया है। लेकिन इसके बावजूद इसका विरोध हो रहा है। ईद पर, उसके अलावा जो है रमज़ान के दौरान भी इसके विरोध की कोशिश की गई कि आप जुमे की नमाज के लिए जाइए तो काली पट्टी बांध कर जाइए। कुछ लोग ईद पर भी जो है काली पट्टी बांध कर ईद उन्होंने मनाई। ये सब हुआ। इसके बावजूद सरकार का अभी तक इरादा दिखता है कि जिस स्वरूप में कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है उस रूप में इसको पास करा के एक्ट बनाएंगे या कानून बनाएंगे। तो संशोधन तो होना है। अब वो संशोधन कितना प्रभावी है, कितना निष्प्रभावी है, ये तो बाद में चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन अभी कम से कम पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संसद के किसी एक सदन से इसे पास करा सकती है। ये बातें सब मैं संभावना के आधार पर कह रहा हूँ। 2 तारीख वाली बात जहाँ तक है उसकी तो उम्मीद है, या कहें कि खबर भी है कि पेश होगा, और गृह मंत्री के बयान को आप देखें तो उससे भी इसकी पुष्टि होती है कि इसी सत्र में ये संशोधन विधेयक पेश होगा। तो पेश होने के लिए अब तारीख कितनी बची है? 1, 2, 3, 4 ही दिन बचे हैं। 4 दिन में किसी न किसी दिन पेश होना है और इस पर बहस शुरू होनी है। तो किसी एक सदन में जो है हो सकता है ये पास हो जाए। तो एक तो हुआ ये निर्णय। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार अपने फैसले पर अडिग है और आगे बढ़ेगी। हालांकि उसके आगे बढ़ने की रफ्तार हो सकता है बहुत धीमी हो। यानी कि अगर आप टालते हैं उसको मानसून सत्र के लिए तो इसका मतलब जो है कि आप कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं, आप नफ़े नुकसान का जो है आकलन कर रहे हैं अभी तक। तो वो सभी पार्टियां करती हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा मुद्दा जो काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वो एक्सटेंशन पर है। 2024 के चुनाव के बाद ही उनकी जगह नया अध्यक्ष बनना था, लेकिन उसके बाद भी टाल दिया गया। हालांकि वो मंत्री भी बन गए हैं, राज्यसभा में सदन के नेता भी बन गए हैं। अब नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही है। 2 तरह की खबरें, एक कि इस मुद्दे पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और संघ में मतैक्य नहीं है। संघ चाहता है कि उसकी मर्जी से अध्यक्ष चुना जाए। हालांकि उन्होंने नाम दिया हो कोई, ऐसी कोई जानकारी नहीं। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बने जो एक पैरेलल पावर सेंटर बनने की कोशिश करे, समानांतर शक्ति केंद्र बने। तो मामला इसमें है कि कहां पर जाकर ये दोनों तट मिलते हैं। हालांकि नदी के 2 किनारे कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि ये संभावनाओं का खेल है। तो राजनीति में ऐसा हो सकता है।
30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, संघ के मुख्यालय भी गए। वहाँ संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात भी हुई। कहा जा रहा था कि उसमें इसकी चर्चा होगी, मुझे मालूम नहीं कि इसकी चर्चा हुई कि नहीं। हालांकि इसकी संभावना कम है। जो भी इस मामले में बात होनी है, पहले से जो नीचे के लोग हैं वो बात कर चुके होंगे, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी होगी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं 30 मार्च के बाद से, वो ये कि किसी एक नाम पर समझौता हो गया है। एक ऐसा नाम जिस पर दोनों पक्षों का विरोध नहीं है, समर्थन हो या नहीं हो। देखिए, दो तरह से होता है। एक कि किसी नाम पर जो है विरोध है तो हम इस पर वीटो लगाते हैं, आप दूसरा नाम दीजिए। तो ऐसी स्थिति आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो नाम लगभग तय हो चुका है और उसकी घोषणा, संसद का सत्र 4 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, तो आने वाले दिनों में यानी 5, 6, 7 में किसी दिन, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगले एक हफ्ते में 2 बड़े निर्णय होने वाले हैं। और अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद 15 से या 17 से जो है बेंगलोर में बैठक हो रही है बीजेपी के नेशनल काउंसिल की। उसमें जो भी अध्यक्ष मनोनीत होगा उसका रेटिफिकेशन होगा उसके नाम का। तो इसलिए उससे पहले होना है और ये उम्मीद है कि इसी हफ्ते नाम की घोषणा हो जाएगी। और नाम की घोषणा जिसकी होगी, जो मुझे जानकारी है, अभी नाम आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, जो अभी तक चर्चा में नाम जितने थे उनमें से कोई अध्यक्ष नहीं बन रहा है। ये जो चर्चाएं थी कि ये बन रहे हैं इसलिए कि ये उनके करीब हैं, ये बन रहे हैं इसलिए कि उनको मंजूर है, या दक्षिण का होगा, उत्तर का होगा, महिला होगी, पुरुष होगा, ये सब कोई कंसिडरेशन नहीं है। पिछड़ा होगा, अगड़ा होगा, इसको लेकर भी कोई कंसिडरेशन नहीं है कि ये ध्यान में रखकर कि इसी वर्ग से बनाया जाना है, उस हिसाब से अध्यक्ष का चयन नहीं हो रहा है। कौन संगठन का अनुभव रखता है, कौन संगठन को चला सकता है और कौन पैरेलल पावर सेंटर बनने की कोशिश नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा व्यक्ति जो सरकार और संघ दोनों के बीच में संतुलन कायम रख सके। ऐसा एक ही व्यक्ति है, आप भी जानते हैं। आपके ध्यान में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो घोषणा के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इतना जानकर चलिए कि पिछले 6 महीने से जिन नामों की चर्चा हो रही है, जिन मुद्दों के आधार पर चयन की चर्चा हो रही है, उनमें से कोई नहीं होने जा रहा है। और ये नाम ऐसा है कि आपको जब घोषणा होगी तब लगेगा कि अरे, हमने इसके बारे में सोचा कैसे नहीं, क्योंकि उनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, संगठन में उनके काम को भी जानते हैं, सरकार में भी रहे हैं। अब ये नहीं बताऊंगा कि अभी सरकार में हैं या नहीं तो मामला जो है खुल जाएगा। तो बात इतनी नज़दीक है, फैसले की घड़ी इतनी नज़दीक है कि इस समय किसी का नाम लेना शायद ठीक नहीं हो, क्योंकि गलत भी हो सकता है। मैं अपने बचाव में कह रहा हूँ कि वो नाम किसी का लूँ और वो गलत साबित हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मुझे संकेत जितने मिले हैं, उसके अनुसार उस व्यक्ति का यानी भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है और उसकी संघ में भी अच्छी पकड़ और पैठ है और सरकार में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छे संबंध हैं और संघ प्रमुख और संघ के दूसरे बड़े पदाधिकारियों से भी अच्छे संबंध हैं। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि निरापद व्यक्ति है, जो किसी का फायदा कर सकें या नहीं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं। अभी तक की उनकी राजनीति इसी तरह की रही है। अब बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, हालांकि इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सामान्य जीवन में भी होती है और राजनीति में तो और ज़्यादा होती है, कि जो बात आपके मन में चुभ जाए वो आपको चैन से रहने नहीं देती है, तो उसका प्रतिकार करने की आप कोशिश करते हैं। ये राजनीति में बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो ऐसे आक्रामक राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए वो कुछ ऐसा करेंगे कि एक तरह का भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है द्वंद्व शुरू हो जाए, झगड़ा शुरू हो जाए, संघर्ष शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वो जो कुछ करेंगे बहुत चुपचाप करेंगे और इस तरह से करेंगे कि अगर किसी के विरुद्ध भी कुछ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बोल ना पाए।
और कद ऐसा है कि जो बोल सकते हैं उनके लिए भी बोलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई बोल सकता है उनसे। बोल सकता है मतलब ऐतराज़ जता सकता है या विरोध कर सकता है, अपनी राय ज़रूर दे सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नया बदलाव होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। और याद रखिए, ये कोई चौंकाने वाला नाम नहीं होगा। चौंकाने वाला दृष्टि से कि वो कोई नया नाम नहीं होगा कि अचानक जो है, जो चर्चा चलती है, बहुत से लोग कहते हैं कि जो है पर्ची निकलती है और नाम बता दिया जाता है। ऐसा नाम नहीं होगा जिसके बारे में आप जानते ना हो, जिसके बारे में आपने सुना ना हो, जिसे आपने काम करते हुए देखा ना हो। तो और ये मानकर चलिए कि उसके बाद मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना लगभग तय है। तो इंतज़ार कीजिए, बस कुछ ही दिन की बात है। इसी हफ्ते पता चल जाएगा कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।